राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे इस पे, ठीक है ना। ये वीडियो बंदे रह ने लेगी बनाई है, मेरे क्या रह साथ। पाएगी मेरे साथ, ठीक है ना। बट उससे पहले मैं कहानी सुनाता हूँ। देखो, श्री रामचंद्र जी को या तो अपना पूर्वज मानो या काल्पनिक मानो, दोनों में एक मानो। आप ना चित रख रहे हो ना पट रख रहे हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो हमारे पूर्वज हैं, दूसरी तरफ उनके नक्शे कदम पे आपको चलना नहीं है क्योंकि भाई उसमें दिक्कत है। उसमें दिक्कत है, परेशानियां हैं, कांटे हैं पैरों में, ठीक है ना। देखो, अब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटने गए, सीता जी उनके साथ में गई थी, ठीक है ना। सीता जी को 1 साल के लिए रावण ने अपहरण कर लिया, ठीक है ना। कैसे भी धोखे से सही, ठीक है ना। बट दोनों में बिलीव, सीता जी और राम में बिलीव। सीता जी वहां पे बोल रही है मेरे राम आएंगे, ठीक है ना। ये राम को यहाँ पे बिलीव है कि सीता जी को लेके आना है और लेके आना है, ठीक है ना। उन्हें बिलीव है सीता पवित्र थी, पवित्र है, पवित्र रहेंगी, ठीक है ना भाई। बहुत बड़ी बात है ये। 1 साल के लिए कोई राजा किसी को ले जाए। और रावण कौन था भाई? रावण कौन था? रावण एक राजा था जिसके पास सोने की लंका थी, ठीक है ना। सोने की लंका थी, हजारों रानियां। और उस टाइम राम कौन थे? 1 साल के लिए लेके गया ना, तो राम एक व्यक्ति थे जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, कांटे लगते थे पैर में, जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, ठीक है ना। या उसके अलावा कुछ और मिल जाए तो वो खाते थे। एक तरफ, दूसरी तरफ राजा है भाई। राजा भी ऐसा वैसा नहीं, शिव जी का परम भक्त रावण, ठीक है ना। शिव जी का परम भक्त, और सोने की लंका है जिसके पास, ठीक है ना। ये लड़कियां जो कमेंट में बोल रही हैं ना कि हम रह लेंगे, प्यार चाहिए, भाई कुछ नहीं चाहिए इनके। हर दूसरी लड़की के दो दो तीन तीन भी तो रह चुके होंगे। एक्स भी देख लिया, नेक्स्ट भी देख लिया इसने। भाई मैं तुम्हें बताऊं, ये कुछ नहीं है, ये केवल ढोंग चल रहा है आजकल। आजकल हम अंग्रेजी सभ्यता में इतने घुस गए हैं। जो मदर्स डे या फादर्स डे हमें मनाने पड़ते हैं। मदर्स डे मतलब किसी की माँ मर गई तो मदर्स डे उसकी याद में मना लिया, किसी के बाप एक्सपायर हो गए तो फादर्स डे मना लिया। भैया हम लोग माँ बाप के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारे लिए हर दिन मदर्स डे है, हर दिन फादर्स डे है, ठीक है ना। तो ये लड़के ने पोस्ट डाली है, मम्मी इसकी रोटी बना रही है लड़के की, ये बैठ के खा रहा है, स्मार्ट है लड़का, ठीक है ना। इसलिए वीडियो वायरल हो गई। हम जैसा होता तो वो भी ना होती शायद, ठीक है ना। तो बोले रह लेगी क्या मेरे में ना? भाई कोई लड़की नहीं रह सकती और कोई लड़का नहीं रह सकता। आजकल ना प्यार भी देख के होता है। पहले पैसा देखा जाता है, फिर सामने वाले की शक्ल देखी जाती है, फिर सामने वाले की बोलचाल देखी जाती है, फिर तो प्यार होता है। एक लड़की ने ना स्टेटस डाला था यूट्यूब पे, जो मैंने ना नया चैनल बनाया था, दुनिया को दिखाना था, मतलब दुनिया मतलब अपने जानने वाले को कि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें ना मैं नया चैनल बनाया था तो देख रहा था वीडियो, तो उसमें आया ना एक लड़की का वीडियो। प्यार में सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है जिसने प्यार में दिल लगाया हो या दिल तोड़वाया हो। मैंने कहा मैडम, मेरे हिसाब से ये सब बकचोदी है, क्योंकि प्यार में दिल कोई लगाता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैडम, तुम जन्म जन्म में आती, दुनिया में आती हो, और जन्म से ही कहानी होती, ठीक है ना। आपकी एक आंख नहीं होती है, मेरी एक आंख नहीं होती भाई, ठीक है ना। एक आंख नहीं होती तो पता है लोग भी जाते ना, बच्चे एग्जाम देने जाते, बोले अरे ये किसकी शक्ल दिख गई, जो दिन खराब जाएगा। या बड़े लोग कोई अच्छे काम में जाते होते ना, शादी हुआ ब्याह में, किसकी शक्ल दिख गई, दिन खराब जाएगा। और तो और भाई, जो तुम्हारे आज दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड, वो फ्रेंड भी तुम्हारे फ्रेंड नहीं होते, ठीक है ना। बट उस टाइम भी तुम्हारा अपने माता के राज दुलारे होते और बाप के बाप सहारा होते, ठीक है ना। तो खेल को समझो, ये सब ढोंग फैला पड़ा है दुनिया में, क्योंकि इनको शॉर्ट कपड़े में रील भी बनानी है, इनको सोशल मीडिया पे। इनसे ये तो पूछो भाई, तू रोटी बना पाएगी चूल्हे पे क्या? बाट लग जाती है अगर लकड़ी गीली हो जाए तो, फूकते फूकते आंख से आंसू निकल आते हैं, ठीक है ना। इनको कुछ नहीं आता भाई। केवल मैं तुम्हें बताऊं, और ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है, क्योंकि हमारी संस्कृति गड्ढे में जा रही है। हम एक तरफ से मुझे लगता है कि पढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो हमारी संस्कृति है वो हम उसको खत्म करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ भाई। आजकल ना क्या है, किसी का मार्च में होली होती है, होली से पहले ना किसी का बर्थडे हो गया, अब पैसा सीमित आ रहा है सबके पास, ठीक है ना। बर्थडे मनाना उनको अच्छे से, मेहमानों को भी बुलाना है, केक भी काटना है, पार्टी भी करनी है। फिर पता है क्या बोलते हैं, अरे यार होली आ गई, अब एडजस्टमेंट कर लो। भाई क्यों कर लो एडजस्टमेंट जी? अंग्रेजों के त्योहार हमें मनाने क्यों है? अपने माँ बाप से पूछो ना। हमारे को मारो होली यार, अपने माँ बाप से पूछो, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ना पता होगी, ठीक है ना। बहुत सारे होंगे जिनको डेट ऑफ बर्थ भी ना पता होगी, और जिनको पता होगी वो अपने पापा से पूछो, उनको भी ना पता होगी, और पता होगी तो भी बर्थडे ना मनता होएगा, ठीक है ना। आजकल ये नया चोट चल रहा है,
बच्चे हुए पैदा, बोले पहला लौड़ा है, पहली लौड़िया है, और पहला लोडी का बच्चा हुआ है, बर्थडे तो मनाएंगे। भाई समझो, हम उस सनातन संस्कृति से है ना, जहाँ हर महीने में एक त्योहार होता है, बट हम उसको ही सही से नहीं मना पाते। ठीक है ना? कैसे भाई? जो है मुंबई, मुंबई में हमारी दुर्गा पूजा वगैरह होती है, ठीक है ना? हमारे यहाँ नहीं होती। जो छठ पूजा होती है हमारे इधर नहीं होती, क्योंकि हमारे सनातन में इतने त्योहार हैं, हम उन त्योहारों को सही से नहीं मना पाते। और उसमें तुम अंग्रेजों के त्योहार ले आओ, क्रिसमस डे वगैरह वगैरह। ठीक है ना? फिलहाल आज का ये टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है तो लड़कियां जिन्होंने भाई 6 क्लास में ही बीएफ बन गए हैं, ठीक है ना? 6 क्लास में ही जीएफ बन गई है, लड़कों लड़कियों की। वो क्या ही समझेंगे प्यार में, प्यार के बारे में भाई? वो क्या ही जानेंगे संस्कृति के बारे में? ये डिवोर्स या तलाक, ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। बट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आजकल अलग ही दुनिया में लोग पहुंच गए हैं। आजकल सबको अंग्रेज बनना है, पार्टी मतलब पिज्जा है, ठीक है ना? आजकल सबको अंग्रेज बनना। अंग्रेज बनोगे तो भाई अंग्रेजों में यही होता है, बाप को, लौंडे को अपने बाप का नहीं पता, लड़की को अपनी माँ का नहीं पता। मदर्स डे फादर्स डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि वो अपने परिवार से मिल सकें। एक दिन के लिए सही, मदर्स डे पे माँ से मिलने चले जाएं, फादर्स डे पे फादर से, और ब्रदर्स डे पे अपने भाई लोग, बहन लोग, जो सगे इनके भाई बहन है उनसे मिलने चले जाएं। बट हमारी संस्कृति में आजकल क्या हो रहा है? आजकल ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। बच्चे पढ़ रहे हैं 6th 7th 8th में, बट उनको ना प्यार करने वाला चाहिए। खुद के बाप भले से गोलगप्पा बेचते हो, लेकिन सरकारी नौकर चाहिए। अब वो सोचते हैं कि बाप तो करा नहीं पाएंगा, बाप गोलगप्पा बेच रहा है या समोसे बेच रहा है या टिक्की बेच रहे हैं, अब इनको चाहिए बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे भी भाई इनको ना सरकारी वाला तो कोई भाव देगा नहीं, बस बकचोद मिल जाते हैं। बकचोद मतलब हवा हवाई। बंदा 10,000 कमा रहा है, बट इनको बोल रहा है मैं 25,000 कमा रहा हूँ। जो मिलने जा रही है, बंदा किसी से 10,000 उधार लेके जा रहा है और अच्छे होटल में इनकी पार्टी करा रहा है। भाई ऐसे ही फंसते हैं। फिर लास्ट में बोलती है इसने हमें चीट करा। भाई चीट क्या करा उसने? तुम्हारे पप्पा गोलगप्पे बेच रहे हैं, तुम पढ़ाई करो, एजुकेशन करो, कुछ तरक्की करो, कोई सी फील्ड में कामयाब हो जाओ, जो तुम चाहते हो वो मुकाम हासिल कर लोगे। बट तुम्हें चाहिए शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब एक लड़का एक अच्छा सा फंसाना है, उसको प्यार में फंसाना है, मतलब फंसाना है भाई। सीधी सी बात है, फंसाना है। अगर जो काम तुम दिमाग से सोच के कर रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, तो वो फंसाना बोलेंगे, उसको प्यार नहीं बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं उसने बांसुरी बजाई और तुम मनमोहित हो गई। जैसे हमारे कृष्ण जी थे, जब बांसुरी बजाते थे ना, तो उस एरिया की सारी जितनी महिलाएं थी वो मनमोहित हो जाती थी, आकर्षित हो जाती थी, उनके पास चली जाती थी नाचने के लिए, नृत्य नाचने के लिए भाई। ठीक है ना? तो खेल को समझो, यहाँ ना अलग ही खेल चल रहा है यहाँ पे। अब ये बोल रही है ना लड़कियां कमेंट में कि हाँ प्यार करने वाला होना चाहिए। हाँ अरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरी मम्मी की ना, मतलब 15 महीने हो गए होंगे। तो ना पैरालाइज हो गया उनको, हमें पता ही नहीं था पैरालाइज क्या हुआ। हम हॉस्पिटल में गए भाई, आईसीयू में मम्मी, दिमाग खराब, बहुत रो रहा था, मैं खाना भी नहीं खाया। अब मेरी ना उस टाइम पे एक जीएफ थी। अब जीएफ भाई बार बार डंडा, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। उसके पीछे भी ना एक कहानी है, मैं उसको ना देख चुका था पहले ही, उसने मेरे पहले ही काट दिया था। अब वो कॉल पे कॉल, मैंने उसका नंबर ब्लॉक, अब ब्लॉक कर दिया भाई। 15 दिन मैंने बात नहीं करी क्योंकि मम्मी की सही से तबीयत सही नहीं थी। ठीक है ना? उसका 15 दिन में एक और बन गया जिसमें 7 साल का रिलेशन था। तो भाई खेल को समझो, ये सब ना बकचोदियां हैं। पहले ना अपना जो मुकाम है, लड़का हो चाहे लड़कियां, पहले जो अपना मुकाम है ना वो हासिल कर लो। ये सब फालतू की बकचोदियां पिक्चर में भी दिखाया जाता है, जो कि मैं इस पे वीडियो पहले से ही बना चुका हूं। अगर पिक्चरों में भी प्यार मोहब्बत दिखाया जाता है ना, तो एक स्टेप के बाद जब लड़का भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, लड़की भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होती है, ठीक है ना? उससे पहले प्यार का कोई मतलब ही नहीं बनता है हमारी संस्कृति में भाई। और कितना ही प्यार करेगा? अम्मा बाप से 9 महीना माँ पेट में रखती है, फिर उसके बाद पालती है। अभी ठंड है ना, जो लड़के स्टेटस लगाते हैं या लड़कियां माई लाइफ माई रूल, अगर उनने अपना लाइफ और अपना रूल रखा होता है ना भाई, तो ठंड में छोटे से ही तो हो उस टाइम, 1 साल के या 2 महीने या 9 महीने, ठीक है ना, निकलने के बाद, अब उनने अपना लाइफ अपना रूल रखा होता ना भाई, रोड फेंक के चली जाती बेड पे, बोले आज मार्केट जाना है। दुनिया पे होते ही नहीं तुम, ठीक है ना भाई? तो समझो, माँ बाप, गुरु को समझो, पूजा करो इनकी। ये अलग ज्ञान चलता है आजकल की, टीचर है अच्छी लगती है, आई लव यू। भाई नहीं है ये हमारी संस्कृति, ठीक है ना? नहीं है ये हमारी संस्कृति भाई। और ये लड़कियां हैं ना जो भाई कोई नहीं कर पाओगी तुम,
मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी मतलब 100 में से 99% लड़कियां निकल लेंगी। निकल क्या लेंगी, वो अभी निकल चुकी हैं। किसी लड़के से पूछो, किसी लड़की से पूछो, बीएफ एक्स नेक्स्ट सबके हो गए हैं। जो हमारी संस्कृति में शादी का मतलब भी 7 जन्मों का बंधन होता है, उसको फॉलो नहीं कर रहा हो तुम, का कदुआ फॉलो कर पाओगे इसकी बात को? नहीं रह पाओगे तुम इसके साथ। 15 दिन अच्छा लगेगा इसके साथ रहना, बट ये रोटी ना जब चूल्हे पे तुम्हें बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये भाई भी वीडियो तो इसने बनाई है ना, हमारे यहाँ का जो कायदा होता है ना, कायदा कायदा मतलब हमारे यहाँ खाना भी खाया जाता है ना चप्पल उतार के, ठीक है ना, मोजे उतार के आराम से बैठ के, और वो भी पलती मार के, जैसे मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ भाई, ठीक है ना। पलती मार के बैठ के फिर खाना खाया जाता है, और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है ना। जो अंग्रेजी टॉयलेट भी आ रही है उसके भी बहुत सारे नुकसान है, हमारे यहाँ बैठ के करा जाता है उसके बहुत सारे फायदे। हमारे सनातन में कोई भी चीज ऐसी होती नहीं है, हर चीज के पीछे फायदे ही फायदे होते हैं, ठीक है ना भाई लोग। तो मैं आपको बताऊं, ये सब बकचोदियां हैं, इनसे हटो। ये जीएफ बीएफ, ठीक है ना, ये बात की बात है भाई, पहले जिंदगी में कुछ उखाड़ तो लो, ठीक है ना। मोदी जी ने स्मार्टफोन दिए, योगी जी ने स्मार्टफोन दिए हर स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए, भाई पढ़ाई करो ना। या तुम्हारी जो फील्ड में रुचि है वो करो, सिंगिंग में रुचि है सिंगिंग करो, कुकिंग में रुचि है कुकिंग करो, वीडियो बना के डालो यूट्यूब पे। यार एक तो ना इन लोगों को पता ही नहीं है यूट्यूब क्या है या इंस्टाग्राम क्या है, इनको ना बस भेड़ चाल पता है। इंस्टाग्राम पे रील बनती है, यूट्यूब पे ब्लॉग बनते हैं, बस यही सबको पता है यार। अब बताओ इसमें भारत के, अब मोदी जी थोड़ी ना बताएंगे यूट्यूब पे तुम कुछ भी कर सकते हो। मोदी जी ने वीडियो बनाई थी कि तुम्हारे लिए आजकल भारत का युवा, हर एक युवा के लिए खुला आसमान है उड़ने के लिए, बट तुम्हें उड़ना ही नहीं है, तुम्हें तो फेर चाल में पड़ना है ना सब लोगों को। तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे, ठीक है ना भाई। तो खेल को समझो भाई, पहले पढ़ाई। जो लड़कियां स्टेटस लगा रही हैं, तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी। पीली लकड़ी आ जाए ना चूल्हे से, 1 घंटा लग जाता है चूल्हा जलाने में, फूक मारने में, ठीक है ना। चूल्हे में फूक मार के, पहले हमारे यहाँ वो होती थी फुकनी, अब तो वो भी खत्म हो गई है सबके घरों में। फुकनी का खेल भी खत्म हो गया, जिससे हवा मार देते। समझो भाई बात को। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई लोग लाइक करो शेयर करो यार, तुम्हारे भरोसे वीडियो बन रही है। जय श्री राम।